मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयां उजागर होने वाली हैं जिन्हें अब तक तुमसे छिपाया गया था। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग अपनी समस्याओं और भावनाओं को तुमसे छिपाए हुए थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। यह कठिनाई का समय होगा, क्योंकि तुम जानोगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे तुमने कभी भी धोखे की उम्मीद नहीं की थी। 5 या 6 ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, और यह जानना तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस कठिन समय में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम मानसिक और शारीरिक रूप से दृढ़ रहो। जब इन लोगों की सच्चाई उजागर होगी, तुम उनसे उचित दूरी बनाओगे और उनका सामना करने का साहस रखोगे। यह दूरी तुम्हारे लिए आवश्यक है, और महादेव तुम्हें इस समय मार्गदर्शन देंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा ताकि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और रोजगार में वृद्धि देख सको। महादेव तुम्हें उन मार्गों पर ले चलेंगे जहां तुम्हारे जीवन का पुनः सृजन हो सके। परंतु ध्यान रखो कि इस यात्रा में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। महादेव की शक्तियां, उनकी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आकर इसे संवारेंगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मसंयम और आत्म सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। महादेव की इस दिव्यता को सहन करना आसान नहीं है। आत्म ध्यान और साधना से अपने मन को स्थिर रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुम्हारे चारों ओर जो षड्यंत्र और विपरीत परिस्थितियां खड़ी की जा रही हैं, वे केवल तुम्हें तुम्हारे सत्य और साहस को पहचानने के लिए हैं। यह समय तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। मैं जानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे लिए पीड़ादायक है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन कठिनाइयों को पार कर सकती है। तुम्हें केवल मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना है। तुम्हारे लिए मेरा संदेश, अपने आत्मविश्वास को जगाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे मजबूत करो और अपने कार्यों को निर्भीकता के साथ पूरा करो। बुराइयों को दूर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुराइयां और बाधाएं हैं, वे मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं सकती। अपने हृदय में मेरी स्मरण करो और सच्चे दिल से मेरा ध्यान करो। तुम्हारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। सतर्क रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके इरादों को समझो, लेकिन उनके बारे में सोचकर खुद को कमजोर मत बनाओ। तुम्हें सतर्क रहकर अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना है। प्रबल इच्छाओं के साथ कार्य करो। जब तुम्हारे मन में विश्वास और प्रबल इच्छाएं होंगी, तब तुम हर कार्य को आसानी से और सफलता के साथ पूरा करोगे। अपने भीतर की इच्छा शक्ति को जागृत करो और अपने कार्यों को पूर्ण समर्पण के साथ करो। तुम्हारा अगला कदम, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। केवल मुझे सच्चे दिल से याद करो। अपनी मजबूती को पहचानो। तुम केवल साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। इसे पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम सफलता और शांति प्राप्त कर सको। धैर्य और प्रेम का अनुसरण करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ हैं, उन्हें क्षमा करो, लेकिन खुद को कमजोर मत होने दो। तुम्हारी खुशियां और सफलता तुम्हारे कदमों में है। बस अपने आप को इन कठिनाइयों से टूटने मत दो। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और मैं तुम्हारे साथ हर क्षण खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे केवल एक अस्थायी स्थिति हैं। तुम्हें बस अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है और हर संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। तुम्हें अपने विचारों और ऊर्जा को शिकायत से आभार में बदलने की आवश्यकता है। जब तुम यह करना शुरू करोगे, तो तुम अपने जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कारों को महसूस कर पाओगे। अगले 21 दिनों तक तुम केवल सकारात्मकता और आभार की शक्ति में रमित हो जाओ। पहले कदम के रूप में अपने जीवन में हो रही किसी भी समस्या की चर्चा किसी से भी मत करो। खुद को दोषी या पीड़ित महसूस मत करो। अपनी सोच को ऐसे बदलो कि तुम एक शक्तिशाली और आभारी व्यक्ति हो। अपनी समस्याओं से ज्यादा
उन चीजों पर ध्यान दो जिनके लिए तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए, जैसे तुम्हारा भोजन, तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी रोजमर्रा की सुख शांति। यह सब छोटे चमत्कार हैं जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। हर दिन सूर्य के समक्ष जाकर उसे धन्यवाद दो जो तुम्हें प्रकाश प्रदान करता है। ध्यान रहे, तुम केवल ऐसे संगीत सुनो जो तुम्हारे मन को नवीन ऊर्जा से भर दे और दर्द या नकारात्मकता को दूर करे। यह साधारण गतिविधियां तुम्हारे जीवन में अपार बदलाव ला सकती हैं। आगे बढ़ते हुए तुम्हें अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी और नकारात्मकता से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन यदि तुम चिंता और तनाव में फंसे रहोगे तो तुम उससे दूर होते जाओगे। इसलिए एक पल के लिए सभी चिंताओं को छोड़कर खुद को याद करो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास के साथ तुम जीवन में जो चाहो उसे पा सकते हो। तुम पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहोगे और यही तुम्हारी महानता है। अब समय है कि तुम अपने पंखों को खोलो और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरो। जितना तुम खुद से जुड़ोगे उतना तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आने वाले नवरात्रि का समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे अच्छा अवसर है। नवरात्रि की 9 रातें विशेष रूप से शक्तियों और ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए मानी जाती हैं। यदि तुम इन रातों का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। महादेव जी कहते हैं, हर रात सोने से पहले शुद्ध होकर अपने इष्ट देव के साथ कनेक्शन स्थापित करो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उच्चतम वाइब्रेशन पर रखना है। जब एक सच्चा और सकारात्मक इंसान नवरात्रि के समय अपनी ऊर्जा की बैटरी को रिचार्ज करता है तो उसकी ऊर्जा 100% तक रिचार्ज होती है। वहीं अगर कोई नकारात्मक सोच वाला इंसान इस समय अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसकी ऊर्जा केवल 90% तक ही रिचार्ज हो पाती है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस नवरात्रि का पूरा लाभ उठाओ और अपनी ऊर्जा को 1000 गुना बढ़ाओ। अपने ईश्वर के साथ गहरे संबंध स्थापित करो। यह समय तुम्हें अपने आध्यात्मिक पथ पर बहुत आगे ले जाएगा। अब महादेव जी एक और महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो बार बार माफी मांग रहा है और अपने उधार को चुकाने में असमर्थ है, बहुत परेशान है। वह बार बार अपनी बात उन लोगों के सामने रख रहा है जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। महादेव जी कहते हैं, इसके लिए एक ही मार्ग बचा हुआ है और वह है विश्वास। अगर वे लोग इस व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं और उसकी सच्चाई को समझते हैं तो उन्हें यह एहसास होगा कि इसने सच में कठिन समय का सामना किया है। इसने ईमानदारी से पैसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ और इसलिए वह पैसे नहीं लौटा पा रहा। अगर उन लोगों को इसकी सच्चाई का पता चल जाता तो वे इसे माफ भी कर देते। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि सच्चाई और विश्वास ही सभी समस्याओं का समाधान है। यदि तुम अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हो तो धैर्य रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी संघर्ष महादेव जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। इस नवरात्रि अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे प्रयास सब कुछ दिव्यता से संरक्षित हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता, तुम्हारी वृद्धि और तुम्हारे शांतिपूर्ण जीवन को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से घेरने का प्रयास करते हैं। महादेव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से ऐसे लोगों को काट दो। तुम्हारे शरीर, धन और आत्मिक उन्नति का संरक्षण करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो भी तुम्हें रोकने या तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। बातचीत को सीमित रखो और अपने मन और आत्मा को उनके प्रभाव से बचाओ। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की शक्ति आज उच्चतम स्तर पर है। जो कुछ भी तुम महसूस करते हो वही सत्य है। तुम जिस किसी पर संदेह करते हो वहां अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जो तुम्हारी प्रगति से विचलित हैं, उन्हें तुम्हारे जीवन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपनी स्थिति को ईश्वर को समर्पित कर दिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
तुम जोखिम लेने में सक्षम हो क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य ऊर्जा है। यदि कोई तुम्हारी सफलता से प्रभावित होकर क्रोधित हो जाता है तो याद रखो, उनका क्रोध केवल सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए होता है। इस वीडियो में हम भगवान शिव के इस संदेश को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम उनके प्रति सम्मान नहीं दिखाएंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ेंगे या दूसरों के साथ अन्याय करेंगे तो हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। भगवान शिव किसी पर अत्याचार नहीं करते, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो वे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए दुनिया की अराजकता को सुलझाते हैं। अब हम इस वाक्य की और गहराई से व्याख्या करेंगे। भगवान शिव का कहना है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे, अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे तो मेरा क्रोध तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कष्ट बन सकता है। यह वह समय है जब हमें अपने अहंकार को छोड़कर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए भगवान के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे किसी न किसी कारण से होती हैं। अगर हम अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलेगा, लेकिन अगर हम उनके सिद्धांतों और आदर्शों को नजरअंदाज करेंगे तो हमें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर वस्तु, हर अनुभव और हर परिस्थिति एक निश्चित आवृत्ति पर आधारित होती है। जैसे संगीत को सुनने के लिए सही आवृत्ति पर ट्यून करना आवश्यक है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में प्रेम, धन, संपन्नता और प्रगति को आकर्षित करने के लिए अपनी आत्मा और विचारों को सही आवृत्ति पर लाना होगा। यह आवृत्ति केवल सकारात्मक सोच और सशक्त वाक्यों के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। तुम्हें हर दिन अपने लिए अच्छे वाक्य बोलने होंगे। ये वाक्य खुशी, संपन्नता, प्रेम, करुणा और दया से भरे होने चाहिए। तुम जैसे विचार और वाक्य अपने भीतर स्थापित करोगे, वैसी ही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें हर सुबह उठकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की दिव्यता से जोड़ना होगा। अपने हृदय में यह विश्वास जगाओ कि तुम में असीमित शक्ति है। हर सुबह स्वयं से कहो, मैं बलवान हूँ, मेरे साथ ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं, मैं संसार का हर कार्य कर सकता हूँ, मुझे अपने लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जो भी कमी होगी, ब्रह्मांड उसे पूर्ण करेगा। यह वाक्य तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। जैसे ही तुम इन विचारों को दोहराते रहोगे, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत होगी। यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने और हर परिस्थिति में जीत हासिल करने में मदद करेगी। तुम्हें अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को अपने हृदय में स्थान देना है, न कि डर और नकारात्मकता को। यह संकल्प लो कि तुम केवल अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्ति पर विश्वास करोगे। जब भी तुम अपनी माता, अपने ईश्वर से कुछ मांगोगे, वह तुम्हें समय पर प्राप्त होगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी इच्छा शक्ति से प्रकृति और ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। यह एक नई दिशा है, एक नया आरंभ जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और संपन्न बनाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में जहां लोग रिश्तों को स्वार्थ और अहंकार की तराजू में तौलने लगे हैं, वहीं तुमने रिश्तों का वास्तविक महत्व समझा है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह ज्ञान मिला है कि सच्चे रिश्तों में अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आज के समय में लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हर रिश्ते को छोटा कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि ये रिश्ते महादेव का दिया हुआ उपहार हैं। जब अहंकार को पोषित किया जाता है तो रिश्ते बिखरने लगते हैं, और यही सत्य है कि जब तुम्हारा आत्मबोध और सकारात्मकता अहंकार से ऊपर उठ जाती है, तब तुम सच्चे रिश्तों और प्रेम को समझ पाते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है और यह तुम्हारे भाग्यशाली होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम अपनी नियति की ओर एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हो। यह दिव्य संदेश इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन में अद्भुत आशीर्वाद आने वाले हैं और तुम्हारे लिए भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। यह आशीर्वाद केवल अस्थायी नहीं है। महादेव का प्रेम और कृपा तुम्हें निरंतर मिल रहे हैं और तुम उस कृपा की धारा में बह रहे हो। महादेव तुम्हें उस ज्ञान और प्रेम से सिंचित कर रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को उज्जवल और पूर्ण बना रहा है।
तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास यह दिव्यता और यह प्रेम है। इसे सहेज कर रखो और अपने जीवन को इस प्रेम और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाओ। तुम महादेव के प्रिय हो और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह सृष्टिकर्ता की लाठी है जो बिना आवाज किए सही जगह पर पड़ती है और बड़े बड़े लोगों की समझ को सही करती है। जो लोग तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी गलतियों का अंजाम देख रहे हैं। उनका मन डर से भर चुका है और वे अब किसी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वही लोग जिन्होंने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया था, जिन्होंने तुम्हें तकलीफ में देखा और मुंह मोड़ लिया था, अब वापस आकर तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में कितनी उन्नति कर रहे हो, अपनी परिस्थितियों को कितनी अच्छी तरह से संतुलित कर रहे हो और अब तुम्हारी सफलता और खुशियों को देखकर वे तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं। यह लोग अब तुम्हारी मदद मांगने के इच्छुक हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सबसे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। अब जबकि तुम खुशियां, धन और सफलता को आकर्षित कर रहे हो, वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। उनके मन में खटास और जलन है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जबकि वे वहीं रह गए हैं। यह वास्तव में कर्मों का खेल है। तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए और अब तुम उसका फल पा रहे हो। दूसरी ओर उन्होंने जो बुरे कर्म किए थे, अब उन्हें उनका फल मिल रहा है। यह महादेव जी का न्याय है और तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। तुम्हें बस अपने आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखना है। उन लोगों से सावधान रहो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए वापस आना चाहते हैं। अपनी खुशियों और सफलता को बनाए रखो और हमेशा यह याद रखो कि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस संदेश से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में 111 फीट लिखो और इस आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया है और जिन षड्यंत्रों का सामना किया, वे अब तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाने के साधन थे। तुम सबसे अलग हो, तुम्हारा रास्ता सबसे अनोखा है और तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति ने ही तुम्हें अब तक इस मुकाम तक पहुंचाया है। जो कुछ तुमने सोचा उसे तुमने प्राप्त किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी कहते हैं, जीवन वही पाते हैं जो जीने की इच्छा और कुछ पाने का हौसला रखते हैं। तुमने जो भी विचित्र और अनोखे कार्य किए हैं, वे तुम्हारे लिए खास हैं और मैंने हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इन सभी प्रयासों का फल मिलने वाला है। हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और हर नया परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। महादेव जी आगे कहते हैं, पिछले समय में जब तुम्हारे मन में यह सवाल था कि क्या तुम्हारा आने वाला समय अच्छा होगा या नहीं, आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। 2025 तुम्हारे जीवन में खुशियों की लॉटरी जैसा होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण, आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी लव लाइफ में जो भी परेशानियां थीं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और आनंद का वास होगा। जो भी तनाव और खींचतान अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह सब अब खत्म हो रही है। महादेव जी कहते हैं, 2025 तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लाएगा और हर कदम पर मेरी विशेष कृपा तुम्हारे साथ होगी। यदि तुम्हें भी इस पर विश्वास है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। जो अब तक नहीं किया है वे तुरंत करें, क्योंकि यह लाइक तुम्हारी आस्था का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की शक्ति होती है जो उसके जीवन का सबसे बड़ा आसान होता है। यह शक्ति उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है। यही शक्ति उसकी बुद्धि को सही से खोलकर रख देती है। अचानक से एक ऐसा समय आता है जो उसके जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय जब उसका जीवन लगभग आधा गुजर चुका होता है,
वह एक ऐसे मुकाम को हासिल करता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात उसे अत्यंत प्रसन्नता होती। यह मुकाम तब होता है जब वह अपने बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें एक अच्छी जगह पर देख पाता है। उसे यह समझ में आता है कि वह अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाने में समर्थ है जहां तक एक साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। तुम्हें देखना चाहिए कि अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को निभाते हुए अब वह आधा जीवन जी चुका है, लेकिन उसके कार्य सभी लगभग पूरे हो गए हैं। उसके बच्चे अच्छे से रहने लगे हैं, अच्छी नौकरी करने लगे हैं और सही से जीवन जी रहे हैं। वह तुम्हें झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसकी भावनाओं और उसके परिवार का ख्याल रखा है। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर से उसे दुनिया के हर रिश्ते में मिलना चाहिए, लेकिन सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। वह रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं को नहीं कदर किया, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें गलत समझा। लेकिन जब वह तुम्हें छोड़कर गया और तुमसे दूर चला गया, तब उसने दुनिया में सारी बुराइयां देखी। अब उसे समझ में आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे उसने मिलकर सकारात्मकता पाई है। उसके चेहरे पर हंसी लौट आई है क्योंकि तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है और जो स्वार्थी नहीं है। इसलिए शायद तुम इतना अकेला महसूस कर रहे हो। जो उसके जीवन में अंधेरा देखकर डरता नहीं था, तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है। तुमने साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने की प्रेरणा दी है। तुम कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, न किसी भी परिस्थिति से डरते हो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि तुम उसकी जिंदगी में एक विशेष स्थान रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा लाइफ पर्पस यह है कि तुम खुश रहो और दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें स्वयं को खुश रखना है, क्योंकि जब तक तुम्हारी खुद की बकेट भरी नहीं होगी, तुम दूसरों की बकेट नहीं भर सकते। इसलिए खुद पर और अपनी लाइफ पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। जब तुम खुश और संतुलित रहोगे, तभी तुम दूसरों की सहायता कर पाओगे और उनके जीवन में सकारात्मकता ला पाओगे। तुम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। जो भी लोग तुम्हारी ऊर्जा का फायदा उठाने या नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया गया है। अब तुम्हें केवल रिलैक्स करना है और दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखना है। तुम्हारी क्षमता असीमित है और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें बस अपने ट्रस्ट को बनाए रखना है। जो भी तुम्हारे ड्रीम्स और गोल्स हैं, वे बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, क्योंकि तुम पर दिव्य शक्तियों का असीम प्रेम है। यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं है, यह ईश्वरीय प्रेम है जो निस्वार्थ और अनकंडीशनल है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो और उन्हें प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारा थ्रोट चक्र अब सक्रिय हो गया है, जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बेहतर हो रही हैं। लोग तुम्हें सुनना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारे शब्दों में सच्चाई और शक्ति है।